दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स हर रोज और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। यूरोपियन यूनियन से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि अब वॉशिंगटन के लिए यूरोपियन यूनियन जो है, अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शायद ना रह गया हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो रहा है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में, और किस तरीके से भारत के लिए कनाडा और कनाडा के लिए भारत इतना अहम हो गया अचानक। दोस्तों, आज से 1 साल पहले कनाडा और भारत एक दूसरे से बात नहीं करते थे, इल्जाम तराशी हो रही थी। आज की तारीख में दोनों कह रहे हैं कि नहीं साहब, बड़ी बड़ी डील साइन करेंगे। ये चमत्कार हुआ कैसे? और ऐसे चमत्कारों के बारे में जानने के लिए दोस्तों, ये है द चाणक्य डायरीज। दिस इज इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। इससे बेहतर मैगजीन आपको मिलेगी नहीं, जो डिफेंस के बारे में बात करती है, फॉरेन अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। और यह मैगजीन खास तौर से दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो कि स्टेट सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह मैगजीन बहुत जरूरी है। या फिर जो मेरा जैसा कोई है, हु इज जस्ट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जिसको पढ़ने की आदत है, जिसको सीखने का एक शौक है, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। दिस इज अ बेस्ट सेलिंग आइटम ऑन Amazon। यहां पे जो काहा कैलाश हैं, हु इज द समथिंग लाइक द फॉरेन मिनिस्टर, यू कैन से शी इज द चीफ ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर द EU। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वॉशिंगटन के लिए अब यूरोप सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहा, जो आज तक था, पिछले 80 साल तक था। अब वो नहीं रहा है। लिहाजा यूरोप को अपनी सिक्योरिटी पे और अपने फ्यूचर पे खुद ध्यान देना पड़ेगा। एक बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म की डिप्लोमेसी करता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, कि मैं तुम्हें यह दूंगा और तुम मुझे यह दोगे, और जो तुमने पहले डील साइन करी है मैं उनको मानता ही नहीं। अब मैं आ गया हूं, मेरे आने के बाद अब ये और ये होगा। अब लोग इससे खुश नहीं है, जाहिर सी बात है। कुछ बातें जो ट्रंप ने बोली थी शुरू में, अब देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी को इसमें नोबडी डिस्प्यूट्स दैट। आपको अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, करो। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करनी है, करो। किसने रोका है आपको? हमने हाथ पकड़ लिया डोनाल्ड ट्रंप का कि नहीं यार, तुम गाड़ियां नहीं बनाओगे, तुम बनाओ गाड़ियां। तुम्हारी बनाई हुई कार्स कोई खरीदता नहीं है, इसमें किसी की क्या गलती? इनको ऐसा लगता है कि टैरिफ बढ़ा के, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, कि अगर अमेरिकन कार बनाएंगे, बेहतरीन कार बनाएंगे, दुनिया खरीदेगी। यही होता चला आया है, राइट? अब अमेरिकन वो बेहतर कारें नहीं बनाते। कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन वाली व्हीकल्स जो हैं, दैट गेम हैज शिफ्टेड टू जापान, इट हैज शिफ्टेड टू कोरिया, इट हैज शिफ्टेड टू ऑल दीज कंट्रीज। आज की तारीख में वियतनाम ईवीज में बहुत आगे बढ़ गया है। यूएस ने बनाई एक टेस्ला। टेस्ला कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं भाई? आप एक बात बताइए, हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली अफोर्ड अ टेस्ला? इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो यहां पे जब पुतिन अटैक करता है यूक्रेन पे, और पूरा यूरोप थर थर कांपता है कि भाई अब क्या हो गया, ये तो खा जाएगा, ये तो आ गया है, ये तो घुस गया है अंदर। फिर पोलैंड होगा क्या? फिर जर्मनी होगा क्या? ये फिनलैंड की ओर, नॉर्वे की ओर, डेनमार्क की ओर पहुंच जाएगा? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। यहां पे नेटो इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि नेटो का जो सबसे बड़ा फाइटर था, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जाके पुतिन की गोद में बैठ गया। अब ये लोग कहते हैं साहब ये तो धोखाधड़ी है। आप हमारे दोस्त हैं, नेटो के आपके आर्टिकल 5, आप समझिए यूरोप, वेयर इज यूरोप कमिंग फ्रॉम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। यूरोप कहता है कि साहब, नेटो का आर्टिकल 5 यह कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश पे हमला होता है, माना जाएगा कि सारे नेटो पे हमला हुआ है, फिर सब मिलके उस मुसीबत का सामना करेंगे। इसमें यूएस ने भी साइन करा है, इसमें जर्मनी ने भी साइन करा है, इसमें सारे के सारे जितने भी नेटो देश हैं, सब ने साइन करा। अब ये भाई जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद एक नेटो देश पे हमला करने की बात कर रहा है। तो अब यूरोपियंस कह रहे हैं कि यार आर्टिकल 5 का अचार डालना है हमने। ये तो कह रहा है ना कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा, यही तो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड इज डेनिश टेरिटरी। आप डेनमार्क की टेरिटरी पे कब्जा कर लोगे तो फिर आर्टिकल 5 का करना क्या है? आज की तारीख में यूरोप को एक बात पता लग गई है कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, अगर कल आपके ऊपर खतरा आता है, रशिया से आए, चाइना से, कहीं से भी आए खतरा आपके ऊपर, तो एक बात का ध्यान रखना, अमेरिका आपके साथ नहीं है।
यू हैव टू डिसाइड योर ओन फ्यूचर। इसीलिए आपको जिससे ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए साइन करने हैं कर लो, जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन करनी है कर लो, क्योंकि आगे आप अकेले हैं, आपको खुद सब कुछ करना है। यह बात यूरोपियंस को क्लियर हो गई है, यह बात नेटो को क्लियर हो गई है, और यही कहा कैलाश ने भी बोला है कि जो नेटो है दैट नीड्स टू बिकम मोर यूरोपियन रादर देन बीइंग प्रेडोमिनेंटली अमेरिकन, इट नीड्स टू बिकम मोर यूरोपियन। यहां पे यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, विच मे बी ट्रू ऑल्सो, विच मे बी ट्रू। उसने बोला है कि भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि भारत की कोई लॉटरी खुल गई। अब दोस्तों इशू यह है ना कि आप अपने दोस्तों को गालियां देंगे, आप उनको बिलिटिल करेंगे, आप उनकी बेइज्जतियां करेंगे सबके सामने, किसी को बोलेंगे कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुम तो मेरे ही देश के एक स्टेट के गवर्नर हो, आप उनसे माफिया मंगवाएंगे, आप उनको व्हाइट हाउस में बुला के जलील करेंगे। एक बार सहेगा, दो बार सहेगा, तीसरी बार देश कितना भी छोटा हो, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, एनी अदर कंट्री विल पुश बैक, एनी अदर कंट्री। अब दोस्तों देखिए कनाडा के साथ क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड पॉइंट। अब आपको पता है कि मार्च में मार्क कार्नी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, इज कमिंग टू इंडिया। ये तो पता ही है सबको, ये हम कवर कर चुके हैं चाणक्य डायलॉग्स में। अच्छा, वो भारत आ रहा है तो कई सारी चीजें हैं, वो डिफेंस के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, दुनिया भर की बात। एक जो चीज है जिसके ऊपर मीडिया कम बात कर रहा है, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम। अब यहां पे देखिए, भरोसा देखिए, मैंने जैसे बोला ना आपको, ये दो देश आपस में बात करने को खुश नहीं थे। आज की तारीख में भारत कनाडा से कह रहा है कि तुम हमें यूरेनियम दो, और कनाडा कह रहा है डन। भारत को यूरेनियम क्यों चाहिए? दोस्तों ऐसा है कि भारत को अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करना है। भारत को फॉसिल फ्यूल्स पे जो भारत की ओवर रिलायंस है उसको कम करनी है। इसके लिए भारत को कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं जिससे कि बिजली पैदा होगी। उस बिजली पैदा करने के लिए भारत को चाहिए यूरेनियम। अब आप इसमें बोलेंगे कि मेजर साहब इसमें भरोसे वाली क्या बात है? देखिए साहब, ऐसा होता है जब आप कई 100 अरब डॉलर लगाते हैं एक खास इंफ्रास्ट्रक्चर में, यू रिक्वायर अ कंट्री। आपको एक ऐसा देश चाहिए जो आपको यूरेनियम सप्लाई करे, और वो देश एब्सोल्युटली रिलायबल हो। यानी कि अब भारत का यह कहना है और कई देशों का यह कहना है कि मे बी अमेरिका इज नॉट रिलायबल। लॉन्ग टर्म में आप फ्यूचर अमेरिका के साथ बांध नहीं सकते। मैंने आपको बोला था ना शुरू में, ट्रंप हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। ट्रंप हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। उसको ऐसा लगा कि वो जो करेगा लोग मान लेंगे क्योंकि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब ऐसा हुआ नहीं। तो भारत को क्लीन एनर्जी चाहिए। क्लीन एनर्जी के लिए भारत को यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम है कनाडा के पास। 10 साल की डील साइन करने की बात चल रही है। उनका मंत्री था भारत में, हाल फिलहाल में गोवा में था। अब डोवाल साहब जा रहे हैं वहां पे, ये भी हमने कवर करा था। डोवाल साहब इज गोइंग इन द मंथ ऑफ फरवरी, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीक ही विल बी इन ऑटोवा। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों, और यहां पे आइसोलेट अगर कोई हो रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, और सिर्फ एक कारण से बस, और कोई नहीं, अपनी ईगो कि मेरे सामने झुको, मैं बादशाह सलामत हूं, मेरे सामने झुकोगे मैं आशीर्वाद दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों ने अब ट्रंप के सामने छोड़ के पाकिस्तान और बाकी सब देशों ने ट्रंप के सामने झुकना बंद कर दिया। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह है दी चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन। दावे के साथ कह रहा हूं, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। आप इसको खरीदिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे।